जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना। माता गंगा वो माँ है जो अपने भक्तों को, अपने बच्चे को हर मुराद पूरी करती है और हर समस्या का समाधान बताती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में बड़े बड़े देवी स्थान, बड़े बड़े देवताओं के स्थान माँ गंगा के गोद के पास क्यों बने हुए हैं, मतलब उनके किनारे क्यों बड़े बड़े स्थान बने हुए, चाहे वो देवी स्थान हो, देवता स्थान हो, कोई भी बड़ी शक्ति हो। और बड़ी बड़ी शक्तियों को जागृत करने में हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी संत, सिद्ध महा आत्मा, पुण्य आत्मा किस लिए साधना करते थे। आपने इस कलयुग के ज़माने में देखा होगा, बड़े बड़े स्थान माँ गंगा के किनारे ही होते हैं। चाहे वो कलकत्ता की काली माता का स्थान हो, चाहे वो माता चंडी का हरिद्वार में हो, चाहे वो माँ हिंगलाज का हो, चाहे वो कांगड़ा देवी का हो, और चाहे वो माँ वैष्णवी देवी हो, हर जगह माँ गंगा मिलेगी आपको। तो देखिए, माँ गंगा के यहाँ इसलिए तपस्या करते हैं ऋषि मुनि कि ताकि माँ गंगा अपने भक्तों को जल्दी से जल्दी मंत्र सिद्धि साधना प्रकट कर सके, दे सके, और माँ का आशीर्वाद साथ में रहेगा। तो बड़े ही जल्दी मंत्र जागरूक होते हैं। मगर कुछ मूर्ख इस बातों को समझते नहीं। जैसे कि एक अपने आप को गुरु बताता है, बहुत बड़ा गुरु, वो कहता माँ गंगा कुछ नहीं कर सकती। तो उस मूर्ख को पता ही नहीं कि माँ गंगा में मनुष्य, देवी, दानव, कोई भी हो, सब संसार में जिसमें प्राण है वो माँ गंगा के बिना नहीं चल सकता, चाहे वो पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, कोई भी हो। और हमारे जब अस्थियां विसर्जन होते हैं तो कहाँ जाते हैं? माँ गंगा की गोद में। तो माँ गंगा सब कुछ कर सकती है। तो माँ गंगा बहुत कुछ फल देती है और माँ गंगा को हमेशा याद रखना। तरन तारण करती है, लोगों का धन माया से भंडार भरा रहता है, क्योंकि माँ गंगा की गोद में इतना धन माया, इतना आशीर्वाद है कि अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती। और अब मैं उस बात पे आता हूँ, हमारे जितने भी साधक हैं, सब साधकों ने इस बार अच्छी तरह तपस्या करी, इस मंत्रों को जागृत करा। कुछ साधक तो कार्य लेने लगे, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधक हैं कि आप जब कभी देखोगे उन्हें तो आप हैरान हो जाओगे। और देखिए जी, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आश्रम नहीं है लोगों के पास, संस्था नहीं है लोगों के पास, जल से माँ गंगा से वो शक्ति प्रकट करते हैं। तो इसका वर्णन मैंने आपको बता दिया, माँ गंगा सब कुछ कर सकती है, इसके बिना कोई भी नहीं चल सकता। और कहते हैं ढोंग धतूरा आडंबर फैला रखा है, त्रैकेट करते हैं। तो उनसे पूछो, ऐसे साधक मेरे कितने ही पड़े हुए हैं, कितने ही चेले पड़े हुए हैं, कि कहाँ से विद्या लाए, कहाँ से मंत्र लाए, किसने मंत्र प्रदान करें आपको, किसके उठाए हैं मंत्र। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ ये बात, जो मुझसे ही मंत्र शक्ति लेकर और साधना लेकर, जो सोशल मीडिया पर, शायद कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे, यूट्यूब पे नहीं थे, ऐसे मेरे कितने ही साधक हैं जो आज अपना दरबार चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपना चैनल चला रहे हैं। तो उनसे पूछो, असली शक्ति को आश्रम की ज़रूरत नहीं रहती, असली ज्ञान को दिखावा नहीं चाहिए, सत्य को हमेशा आप जंगल में बैठ के सच्चाई प्रकट करवा सकते हो। और जो सच्ची शक्ति होगी, सच्ची साधना होगी, वो जंगल में ही मिलेगी, अपने घर में मिलेगी, अपने भगत के पास।
और देखिए, रही आश्रम की बात, ना मुझे आश्रम की ज़रूरत है, ना मेरी इच्छा है। अगर आश्रम खोलूं तो उसमें क्या दिखावा हो जाएगा, ढोंग धतूरा हो जाएगा, क्योंकि ढोंग धतूरे वाले ही आश्रम खोल के बैठते हैं। जैसे कि आपको मैं परिणाम बता दूं, एक आप चित्रकूट चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, जो संत होंगे जिनके पास सिद्धियाँ होंगी वो जंगल में मिलेंगे, गंगा किनारे। आप प्रयागराज चले जाइए, माँ गंगा की गोद में साधु महात्मा मिलेंगे। कोई संस्था खोल के या कोई आश्रम खोल के नहीं बैठा हुआ। और आश्रम खोलने की बात करते हो तो जब जानो, जब खुद का अपने घर में बैठ के काम करो, किराए के मकान में बैठ के काम ना करो। अपने घर लेके, मेरा तो अपना घर है, यहाँ भी घर है, मेरा गांव में भी। अगर आश्रम खोलने की नौबत आई तो 10 बीघे के अंदर आश्रम खोल सकता हूँ, इतनी ज़मीन है मेरे पास। पूर्वजों ने, उनकी कृपा से मेरे पास बहुत ज़मीन है। 10 बीघे का आश्रम बहुत बड़ा होता है। तो आप लोगों को आश्रम वालों के पास जाना है या ढोंग धतूरा दिखाने वालों के पास जाना है तो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसे बहुत से सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, किताबी ज्ञान लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, भटका रहे हैं। हाँ जी, त्रिकालदर्शी हूँ, ये कहता हूँ जो माँ गंगा ने प्रदान करा वो है, और साथ में तंत्र काट भी करता हूँ। मगर किताबी ज्ञान ढकोसला नहीं, इधर से चुराया उधर से चुराया, इससे ले लिया। छाती में दम रखता हूँ, छाती में दम रखूँगा माँ गंगा की कृपा से, अपनी शक्तियों की कृपा से, जगत जनियों की कृपा से। तो देखिए, आश्रम की नौबत उन्हें आती है जो ढोंग धतूरा दिखाते हैं, ढोंगी होते हैं। मैं मानता हूँ जितने भी सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, एक अघोर क्रिया की पूरी क्रिया बता दें, अघोर विद्या की, मान लो गंगा राम की ही बता दें पूरी क्रिया सोशल मीडिया पर, मैं बताऊँगा गंगा राम अघोरी की, कहाँ से जिंदा होता है, कहाँ से मरता है, क्या कर्तव्य करता है, क्या नहीं करता। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जिसे ज्ञान हो बताए, जो सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है वही बताएगा, जिसने मेहनत करी होगी, साधना करी होगी। तो आश्रम के लिए मैं अपने घर में रहता हूँ, 2 कमरे का घर है। आज भी दिल्ली शहर में 2 कमरे का घर की कीमत आप लोग जानते होंगे। और पीछे से तो जैसे मैंने बताया, जब 10 बीघे में आश्रम खोलने की बात कर सकता हूँ तो कितनी हस्ती होगी मेरी, कितनी औकात होगी मेरे पूर्वजों की कृपा से। तो किराए के घर में काम नहीं करता मैं, असली शक्ति है, असली मंत्र है, असली मंत्रों की साधना देता हूँ। और वही फिर कहूँगा कि मेरी शक्ति आपको घर में ही बैठ के करनी पड़ती है, घर में ही बैठकर ही मंत्र जागृत होता है, घर में ही बैठकर ही आप कार्य कर सकते हो। असली ज्ञान, असली आज्ञा होना चाहिए, मंत्र काम करते हैं। और जिन्हें चिढ़ है संस्था, तो संस्था भी है मेरे पास, सामने आए, मैं संस्था का रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। मरई माता दरबार के नाम से मेरी संस्था है, लाइसेंस बना हुआ है। मगर मैं किराए के घर में नहीं रहता, किसी से 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए नहीं ठगता। और अपने शिष्य को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया, उन्हें 1 साल की मेहनत करी है। जब मर्जी उन चेलों से आजमा लेना आके। तो देखिए, असली ज्ञान, असली साधना, असली मंत्रों की तरफ भागें, दिखावे की तरफ न मांगे। गंगा राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, सत्यनाशी अघोरी, भैरव अघोरी, इंची अघोरी, कोड़ी अघोरी, इनका वर्णन मुझे बता दें ये क्या करते हैं, तो मैं बता दूं कि हाँ ये करते हैं, शाबाशी दूंगा। हमसे ज़्यादा अघोर विद्या में कोई जानता है तो ये बताओ। जो अघोरी स्वयं रात को आकर सिराने बैठकर बात करता है, वो क्या क्या नहीं बताता होगा। और कुछ लोग तो अघोर विद्या के नाम पर छल कर रहे हैं। अघोरी का सुअर का बच्चा लगता है, अघोरी गू खाता है, मूत पीता है, पी लोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो देखिए, आश्रम की मुझे ज़रूरत नहीं है, जंगल में बैठ के लोगों के काम करूँगा, माँ गंगा की गोद के मैं बैठ के काम करूँगा। आश्रम की ढोंग धतूरों वालों की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को आशा है बात समझ गए में आ गई होगी। जितने भी शिष्यों ने हमारी साधना ली है, आज वो शिष्य काम कर रहे हैं, नवरात्र में जो साधना ली थी आगे बढ़ रहे हैं। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। माँ गंगा से मेरी हमेशा प्रार्थना है, मेरे सभी शिष्य को खुशहाली दे, उनके दुख दूर करें।